दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में ऐसा जबरदस्त घमासान हुआ जिसने टी20 क्रिकेट के पिछले 20 सालों के रिकॉर्ड को तोड़कर रख दिया। तो आखिर कैसे मोहम्मद शमी के पंजे में ढेर हुई अफगानिस्तान, उनकी कातिलाना गेंदबाजी के बाद कैसे रोहित ने अपने बल्ले से तूफानी शतक ठोक अफगानिस्तान की धज्जियां उड़ा दी, रोहित कोहली की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद कैसे रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में एक के बाद एक दो तूफानी छक्के ठोक पूरे मैच का पासा पलट दिया। आखिर ओवर तक खेले गए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली और रिंकू में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जिस मैच का करोड़ों क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो दिन आ गया जब टीम इंडिया और अफगानिस्तान मोहाली के मैदान पर आमने सामने हुई। इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को लगा था कि वो अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से कोहराम मचा सकते हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के इरादे तो कुछ और ही थे। हालांकि पारी की शुरुआत करने आए रहमतुल्लाह गुरबाज ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 25 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। लेकिन राहत की बात यह थी कि मोहम्मद शमी की आंधी ने अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। शमी के एक के बाद एक लगातार 3 विकेट चटकाकर अफगानिस्तान की कमर तोड़ दी थी। एक समय तो ऐसा लगा था कि वो 100 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी मोहम्मद नबी। इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। कुलदीप से लेकर सिराज, अर्शदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए नबी ने भी केवल 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 38 गेंदों पर 62 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 7 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने अफगानिस्तान की पारी को 20 ओवरों में 216 रनों तक पहुंचा दिया था। इस मैच में मोहम्मद शमी ने कुल 6 विकेट अपने नाम कर लिए और एक बार फिर सारे रिकॉर्ड को तोड़कर रख दिया। अब दोस्तों, टीम इंडिया के लिए यह स्कोर हासिल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला था, क्योंकि इससे बड़े बड़े स्कोर को टीम इंडिया ने हासिल किया था और ठीक वैसा ही हुआ। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा उतरे। ये दोनों बल्लेबाज हर मैच की तरह इस मुकाबले में भी अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। इन दोनों ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया। अपने ही पहली गेंद पर रोहित ने तूफानी छक्के से अपना खाता खोला था। पावर प्ले में दोनों खिलाड़ियों ने अफगानिस्तान की गेंदबाजी की बेरहमी से पिटाई करते हुए 6 ओवरों में ही 58 रन बना लिए थे। खासतौर पर रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन टीम के लिए 8वां ओवर फेंकने आए राशिद करामाती खान ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम को पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर विराट कोहली रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया। जहां रोहित ने मुजीबुर रहमान की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विराट कोहली के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने अर्धशतक की साझेदारी पूरी कर ली। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज एक बार फिर अफगानिस्तान के गेंदबाजों की शामत आई हो। रोहित बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने केवल 58 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया, वो भी मुजीब उर रहमान की गेंद पर उनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर, जो देखते ही बनता था, क्योंकि वर्ल्ड कप की कहानी दोहराते हुए रोहित अकेले ही अफगानिस्तान के लिए यमराज बने हुए थे। अफगानिस्तान विकेट की तलाश में थी। ऐसे में एक बार फिर राशिद खान गेंदबाजी में वापसी करते हैं और आते ही उन्होंने अपनी फिरकी से रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को दूसरा झटका लग गया। रोहित शर्मा ने शतक लगाकर करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया था। उन्होंने 103 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 6 छक्के तो वहीं 8 चौके भी लगाए थे। अब मैदान पर विराट कोहली का साथ देने रिंकू सिंह आ गए। विराट कोहली भी अर्धशतक लगा चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ रिंकू के सिर पर तो खून सवार था। वो आज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। आते ही उन्होंने अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया और देखते ही देखते मैच का पूरा रुख बदल गया। उन्होंने गेंदबाजी करने उतरे नवीन उल हक के एक ओवर में 1 नहीं 2 नहीं लगातार 3 छक्के जड़कर मुकाबले को लगभग टीम इंडिया की झोली में डाल ही दिया था। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 24 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों, अफगानिस्तान की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे रफ्तार के सौदागर फजल हक फारूकी। स्ट्राइक पर थे विराट कोहली, जिन्होंने अपनी पहली गेंद पर फारूकी की घातक बाउंसर का मुंहतोड़ जवाब दिया और उसे स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में फेंक दिया।
आखिरी 5 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद को भी कोहली ने स्टेडियम के बाहर ही मारना चाहा, लेकिन गेंद का संपर्क उनके बल्ले से कुछ खास नहीं हो पाया और गेंदबाज ने विराट को कॉट एंड बोल्ड करने का मौका भी गवा दिया। यह बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती थी। हालांकि यह गेंद डॉट हो चुकी थी। अब 4 गेंदों में जीत के लिए 18 रन चाहिए थे। भारतीय टीम पर दबाव बढ़ रहा था, लेकिन जब तक किंग कोहली मैदान में होते हैं तब तक दबाव विरोधी टीमों पर होता है। तीसरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से बिजली कौंधी और कब्र के ऊपर से उन्होंने तूफानी छक्का बटोर लिया। अब अंतिम 3 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। हालांकि चौथी गेंद पर विराट केवल सिंगल ले पाते हैं। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज रिंकू सिंह, जहां अंतिम 2 गेंदों पर दरकार थी 11 रनों की। दोस्तों, रिंकू की आंखों में अंगार थे। गेंदबाज का भी हौसला बुलंद था। उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन रिंकू तो शेर पर सवा शेर है। उन्होंने अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारामंडल में छूमंतर सी हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम गेंद में चला गया था, जहां भारत को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। अब मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। दोनों खेमों के साथ साथ स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक हैरान थे। कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि अब आखिर होने क्या वाला है। रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर चुका था। इस बार भी गेंदबाज ने चालाकी दिखाई, पर रिंकू सिंह से पार पाना उनके बस की बात कहाँ थी। इस खिलाड़ी ने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में हेलीकॉप्टर शॉट उड़ाया और गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को असंभव से जीत दिला दी थी। इसी के साथ रिंकू ने केवल 8 बॉल में ही 36 रन ठोकर न केवल अपना उन्हें खूब खूब बधाई दी। इसी के साथ दोस्तों, 3 मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया ने 1-0 से बढ़त भी हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया क्या अफगानिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।